Hi guys, welcome or welcome back to my channel and welcome to new another video. I know बहुत टाइम बाद कोई वीडियो आ रही है गाइज एंड ये वीडियो होने वाली है माय सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट्स की वीडियो। आई नो कि जो रिजल्ट्स है वो बहुत टाइम पहले ही आउट हो चुके हैं, 13 मई को ही आउट हो गए थे एंड टुडे इट्स 2 जून जब मैं ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ। बाय द वे आपको मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स में, ठीक है। ये दिस इज़ बॉब कट विद बैंग्स, तो ऐसा वाला है, लेयरिंग ऐसा वाला, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली बॉब कट एंड मेरे में बॉय कट बॉब कट यही सब सूट करते हैं। मेरे बचपन से बहुत टाइम तक लाइक 6, 7, 8 मेरा ऐसे ही बॉय कट ही रहा है। सो या लेट्स कम इन टू द पॉइंट नाउ, ठीक है। पहले लेट मी टाई माई हेयर क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है। सो कमिंग इन टू माई रिजल्ट, तो देखो 13 मई को हमारा रिज़ल्ट आउट हुआ एंड मैं इतनी लेट से वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि भाई मेरे को टाइम चाहिए था कॉप अप करने के लिए, इतनी सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। बिकॉज इतना स्कैम किया है ओएसएम ने, आपको पता ही है कि बहुत स्कैम किया है इस बार सीबीएसई ने। ओएसएम जो मार्किंग की है इन लोगों ने बिल्कुल भी ठीक नहीं थी एंड बहुत ख़राब मार्क्स आए हैं। अननेसेसरी उन्होंने मार्क्स कट कर दिया है, कहीं पर भी ब्लैंक पेज लिख दिया है, लिखा हुआ है फिर भी ब्लैंक पेज लिख दिया है। तो इन सब चीज़ों के बाद ओवरऑल रिजल्ट्स तो अच्छे आए नहीं हैं इस बार, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने टॉप किया, बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल जिन्होंने भी पास आउट किया। बट फिर भी मेरे तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए, ठीक है। सो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा फॉर लिटिल बिट कॉन्टेक्स्ट कि भाई जानना आप लोग को ज़रूरी है ना कि मैं किस टाइप की लड़की रही हूँ शुरू से, मतलब किस टाइप की बच्ची रही हूँ शुरू से। क्या मैं टॉपर रही हूँ या मैं एवरेज रही हूँ, मैं जो भी रही हूँ। तो गाइज़ मैं शुरू से बहुत लाइक पढ़ाई में बहुत अच्छी बच्ची रही हूँ। हाँ, मैं लोअर क्लासेस से लेकर 10th तक, 10th में भी मेरे 92% थे, मतलब हमेशा मेरे 90 अबव आए हैं, 90 आए हैं, ठीक है। एंड इवन 11th में भी और 12th में भी पूरे साल मेरे 85 अबव ही आए हैं एंड कई एक दो बार तो 90 भी आए हैं, ठीक है, 11th 12th में भी। तो हाँ, इस बार भी मेरे को यही एक्सपेक्टेशन था कि भाई 90 अबव ही जाएगा किसी भी हाल में। एंड सारे पेपर अच्छे गए थे मेरे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने बहुत गलती कर दी है किसी में या ऐसा, फिज़िक्स को छोड़ के, ठीक है। फिज़िक्स के लिए मेरी मैंटेलिटी शुरू से यही थी कि भाई मेरे को बस उसको पास करने के लिए पढ़ना है, मेरे को फिज़िक्स में इतना ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। सो पहले मैं आपको सारा अपना रिजल्ट बताती हूँ, सारे के मार्क्स बताती हूँ, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ आवर लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आई गॉट 91 आउट ऑफ 100 विच इज़ डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। मैंने 95 तो एक्सपेक्ट किया था इंग्लिश में, पता नहीं इतनी कहाँ गलती की। मेरा पूरा अनसीन पैसेज सब सही है, मे बी लिटरेचर के पार्ट में जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड आते हैं ना उसमें मेरे 2 4 गलतियाँ हुई थी, बट मैं 95 तक फिर भी एक्सपेक्ट कर रही थी, बट आई गॉट 91। उसके बाद लेट्स कम टू बायो। तो बायो में मेरे आए हैं 93 विच इज़ क्वाइट गुड, लाइक मैं बायो में इतना ही एक्सपेक्ट कर रही थी। बायो में तो मैं 90 एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ठीक है 93 आ गए। तो हाँ, नेक्स्ट लेट्स कम टू फिज़िकल एजुकेशन पीई, जो कि एडिशनल सब्जेक्ट होता है, बट हमारे स्कूल में ना एक और एडिशनल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हमारे में दो हैं, जैसे पीई भी है और एग्रीकल्चर भी है। तो पी में आई गॉट 90 आउट ऑफ 100 विच इज़ अगेन डिसअपॉइंटिंग क्योंकि मैंने 94 एक्सपेक्ट किया था, 94 93 मेरी 5 एमसीक्यूज़ गलत थे, बट फिर और बाकी क्वेश्चन आंसर मैं सारा सही लिख के आई थी, बहुत अच्छे से लिख के आई थी, हेडिंग पॉइंट वाइज लाइक एवरीथिंग। पता नहीं कहाँ गलती कर दी। तो ठीक है, नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट मेरा एग्रीकल्चर, एडिशनल सब्जेक्ट मेरा होता है, तो उसमें आए हैं मेरे 96 आउट ऑफ 100। मैंने लिटरली गाइज 99 एक्सपेक्ट किया था बिकॉज मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन गलत था और वो भी मैं सही लिख कर फिर काट कर गलत लिख कर आ गई थी, और बाकी क्वेश्चन आंसर मेरा कुछ भी गलत नहीं था, कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं था। यहाँ तक कि मेरे प्री बोर्ड्स में भी 98 99 ऐसे ही आया है, एग्रीकल्चर में मेरा हमेशा ऐसे ही रहा है, बट फिर भी चलो एक दो मार्क्स इधर उधर हो गए, चलो छोड़ो। तो 96 दिया उन्होंने। बट नाउ लेट्स कम टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। भाई दिमाग हिल गया मेरा।
मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स का मार्क्स देखकर बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ, एंड सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट मैं केमिस्ट्री से हुई हूँ। सबसे कम मेरे फिज़िक्स में आए हैं, बट फिर भी मैं डिसअपॉइंट ज़्यादा केमिस्ट्री से हूँ। केमिस्ट्री में मैंने एक्सपेक्ट किया था 85 अबव आएंगे, 87, 88, 90 भी आ सकता है, बट फिर भी मैं थोड़ा कम मान के ही चल रही थी कि चलो ठीक है, थोड़ा कम ही जोड़े रहूँ तो ठीक है। 85 के अबव मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि पक्का आएंगे, लाइक वैसे तो मेरे 90 आने चाहिए थे, बट फिर भी मैं थोड़ा कम लेके चल रही थी कि चलो 85 अबव आएंगे। बट टू माई सरप्राइज माई बिगेस्ट नाइटमेयर केम ट्रू। मैंने ऐसा ही एक भयंकर सपना देखा था जिसमें मेरे सबसे कम मार्क्स आ गए मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में ही। एंड केमिस्ट्री, येस, आई लाइक केमिस्ट्री, एंड शुरू से ही मैंने सबसे ज़्यादा फोकस भी केमिस्ट्री पे में ही किया है, सबसे ज़्यादा ध्यान भी पूरे 12th के स्टार्टिंग से, 11th और 12th दोनों में ही मैंने हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ा केमिस्ट्री में। सबसे ज़्यादा मेहनत केमिस्ट्री में की है मैंने, उतनी फिज़िक्स में भी नहीं की बट केमिस्ट्री में ज़्यादा की। बट आई गॉट 75 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड, रियली डिसअपॉइंटिंग, हार्ट ब्रेकिंग, जो भी कहो। एंड देन लेट्स कम टू फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में मेरे आप समझ लो कि 65 से 70 के बीच में है, तो ठीक है, उतना ही आप सोचो, तो विच इज़ गुड। मतलब मेरे को उसमें इतना ज़्यादा वो भी नहीं करना था। तो हाँ, मेरे 65 के अबव हैं और 70 के बिलो हैं, ठीक है। सो आप उतने से ही वो लगा लो। बट भाई मैं केमिस्ट्री में इतनी डिसअपॉइंट हुई हूँ ना, एंड सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से मेरा रिजल्ट बन रहा है 89%। होप आपने रिजल्ट देख ही लिया होगा, मैंने लगा दिया है फोटो। एंड या दिस इज़ माई रिजल्ट। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लाइक मैं बहुत दिन तक अपसेट थी कि 89, लाइक 90 आते आते रह गया सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से। अगर केमिस्ट्री में मेरे 80 भी आ गए होते फिर भी मेरे 90% बन जाता। सो 5 मार्क्स से मैं पीछे हो गई, 1% के लिए मैं चुक गई। इस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा दुख था, एंड अभी भी है एंड हमेशा रहेगा। मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना रही थी बिकॉज़ इतना ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है, इतना ज़्यादा न्यूज़ फैल रहा है कि सीबीएसई सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सीबीएसई कोई स्टेप ले। तो मुझे लग रहा था हो सकता है सीबीएसई कोई स्टेप ले, एंड हो सकता है मैं भी रीचेकिंग कराऊँ, रिवैल्यूएशन कराऊँ या जो भी करवाऊँ, बट ऐसा मैं कुछ भी नहीं करवा रही हूँ बिकॉज़ कोई मतलब नहीं है ये सब करवा कर। वो लोग बढ़ाने नहीं वाले। मैंने पिछले साल के बहुत सारे सीनियर से बात की, उन्होंने भी अपनी कॉपी निकलवाई थी, उनका 1 मार्क्स भी नहीं बढ़ा। एंड इस बार तो सीबीएसई वालों ने ये भी बोला है कि अगर मार्क्स बढ़ गया तो पैसा वापस। इसका मतलब यही है कि वो लोग बढ़ाएंगे ही नहीं, तो लड़ मर के कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा यही है कि हटाओ ये सब दिमाग से एंड आगे बढ़ो। सो येस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस ऑल द थिंग्स, क्योंकि ये ही हमारा करियर डिसाइड नहीं करने वाला है, इसका फ्यूचर में कोई काम नहीं आने वाला। 12th का रिज़ल्ट, 10th का रिज़ल्ट कोई नहीं पूछता है, मार्कशीट ली जाती है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए। बट फिर भी यार पूरा साल एक बच्चा मेहनत करता है अपने रिज़ल्ट के लिए, अच्छे रिज़ल्ट लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही तो करता है ना। मैटर करे या ना करे परसेंट, बट बच्चे का मेहनत तो मैटर करता है। तो अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसका अच्छा परसेंट आना चाहिए। बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है अगर जितना एक्सपेक्ट किए रहो उतना नहीं आ पाता है, तो पेरेंट्स को भी डिसअपॉइंटमेंट होती है। हाँ, कुछ कहते नहीं हैं बट खुद को अनसेटिस्फाइड फील होता है कि हम अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। हालांकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला एंड दे वर हैप्पी। पापा तो को तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कितना भी आए, कितना भी रहे परसेंट से, ठीक है हमेशा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमेशा से मैं अच्छी रही हूँ पढ़ने में, हमेशा हमेशा मैंने टॉप किया है, हमेशा अच्छा ही परसेंट लाई हूँ, हमेशा अवार्ड्स जीते हैं, उनको पता है। तो उनको ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, पर मम्मी को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। हाँ, उनको तो ख़राब लगा, बहुत ख़राब लगा, बट ठीक है, उन्होंने भी ऐसे शो नहीं किया मुझे। मैंने सोचा था उस दिन का व्लॉग मैं सुबह से ही बनाऊंगी एंड मैं डालूंगी, बट ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज़ यार देखो, मैंने व्लॉग स्टार्ट करने के लिए किया तो था स्टार्ट, ठीक है, मैंने थोड़ा सा शूट किया सुबह का,
एंड देन फिर मुझे लगा कि नहीं आ रहा रिज़ल्ट, मतलब नहीं आया था, 1 बजे तक नहीं आया था रिज़ल्ट। 1 बजे तक मैं कंटिन्यू चेक कर रही थी, मैं लाइव में जुड़ी हुई थी, मैं हर चीज़ देख रही थी, बार बार रिफ़्रेश किए जा रही थी वेबसाइट एंड जो भी था, बट नहीं आया। एंड सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं नहाने चली गई एंड उसके बाद उसी बीच रिज़ल्ट आ गया। मेरे टीचर का फ़ोन आया कि बेटा तुमने रिज़ल्ट चेक किया, कितना आ रहा है तुम्हारा बताओ। मैंने बोला व्हाट, आ गया रिज़ल्ट? मुझे तो पता भी नहीं चला कि रिज़ल्ट आ गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल था। तो इसलिए मुझे लगा ठीक है यार, छोड़ो व्लॉग अब बाद में मैं वीडियो ही डाल दूँगी बना के। एंड सॉरी मैंने इतना लेट किया ये वीडियो डालने में, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन एंड अभी कॉलेजेस एंड ये सब का भी बहुत ज़्यादा केओस है, सब कुछ लाइक अभी सब डिसाइड करना है। बट अब आई विल ट्राई टू बी रेगुलर इन माई व्लॉग्स जो भी है, ठीक है। बहुत दिन से कोई व्लॉग भी नहीं आए हैं एंड हाँ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, सो इसलिए मैं थोड़ा सा सो सॉरी फॉर दैट, मुझे बनाना चाहिए था, आई नो, बट सो या गाइज दैट्स इट। ओवरऑल रिजल्ट बेस्ट 5 सब्जेक्ट का मेरा 89% है एंड विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। मैंने एटलीस्ट 90 तो एक्सपेक्ट किया ही था, 91 92 इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था एटलीस्ट, बट पता नहीं क्यों इतना मार्क्स काटा उन्होंने, पता नहीं कहाँ कट किए, पता नहीं क्या किया, ब्लैंक पेज लिख दिया, पता नहीं क्या किया भाई। एंड हमारे स्कूल में भी लाइक इस बार इतना ज़्यादा परसेंट हाईएस्ट गया नहीं है। बायो में मैं बायो की बात कर रही हूँ, कॉमर्स में तो 92 पॉइंट कुछ गया है, ठीक है, बट बायो में 91% हाईएस्ट गया है एंड उसके बाद एक लड़की का 89 पॉइंट कुछ है एंड देन मेरा 89 है, तो बायो में हमारा ऐसा है। एंड बाकी तो और बच्चे हैं कॉमर्स वाले, मैथ्स वाले, सो इस हिसाब से अगर सब में देखा जाए तो मेरा रैंक 8 है स्कूल में, 8th रैंक। एंड अगर सिर्फ हमारे बायो सेक्शन का देखा जाए तो 3rd है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू एन्जॉय प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आप लोग अपना रिजल्ट बताना मत भूलिएगा अगर आपने भी 10th या 12th पास आउट अभी किया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर योर रिजल्ट्स। कम आया ज़्यादा आया ठीक है यार, छोड़ो, एटलीस्ट 12th ख़त्म हो गया, स्कूल लाइफ एंड हो गई है। अब बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नई नई चीज़ें हैं सीखने को एंड हमारा फ्यूचर है आगे, सो वो सब में अब फोकस करना है आगे, कॉलेजेस में, एंट्रेंसेस में, ये सब में। सो यस, अगर ज़्यादा आया तब तो इन्जॉय पार्टी करो, जो भी करना करो, सेलिब्रेट करो। एंड अगर थोड़ा कम भी आया तब भी सेलिब्रेट करो, बिकॉज यार हर चीज़ में उदास होना इज़ नॉट द थिंग, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। एंड या क्योंकि अब रिग्रेट करके और ये सब करके कुछ होगा नहीं, जब मेहनत करना था तब करना चाहिए था, अब नहीं हुआ तो छोड़ो फिर, अब जो भी है ठीक है। ऐसा नहीं है कि 12th में कम आ गया तो आगे कुछ नहीं होगा, आगे बहुत कुछ होगा, ठीक है। सो येस, बी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड आगे बढ़ते रहो। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर फ्यूचर एंड दैट्स इट। मिलती हूँ मैं आपको अपने व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना।